और दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। अब इशारों इशारों में कार्यक्रम में हम इशारों इशारों में बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पीछे है यमुना नदी और इस नदी के ख़राब होने की दास्तां कुछ ऐसी है कि अब इशारों में कुछ कहने लायक बचा नहीं है। ये काला पानी ही यमुना है और इसमें आप कौन सा ऐसा रसायन ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे ये साबित करने के लिए कि ये प्रदूषित है, ये जहरीली है। मैं चाहूँगा अगर आपको आर्यन सिर्फ ये नदी दिखा दें। यहाँ मुझे ऐसे लगता है अगर 5 मिनट और खड़े रह गए तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बास इस पानी में से आ रही है। ये यमुना की हकीकत है और इस हकीकत से दिल्ली वालों का समझौता हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस चुनाव के बाद अब कोई बहुत ज़्यादा याद भी रखेगा इसको। ये एक घाट है यमुना का। इसी के बगल में दिल्ली में रिहाइश थी। अपने जीवन के कई दशक काटे तो कई बार ऐसा होता था कि यहाँ आना होता था और इस नदी को और ज़्यादा प्रदूषित होते हुए, इसकी गंध और ज़्यादा झेलते हुए ही पले बढ़े हैं। और आज जब इतने वर्षों बाद फिर आए हैं, चुनाव के चलते ही आए हैं, कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हमारे भी हैं बाकी दिल्ली वालों की तरह, तब वही गंध महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस जहरीली यमुना नदी ने खुद तो कोई सुधार किया नहीं या इसके लिए सुधार तो हुआ नहीं, लेकिन इसको लेकर के राजनीति बहुत जहरीली है और वो है इसके साफ होने के दावे को लेकर के या इसके जहरीले या प्रदूषित होने के दावे को लेकर के। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि हरियाणा जहर छोड़ रहा है और सोचिए दिल्ली के लोग ये जहर पिएंगे। वो तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने पकड़ लिया। अब इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल जवाब हुए। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सवाल पूछ दिया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती जहर घोल रहे हैं यमुना में? हम जहर घोल दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दिल्ली के लोग मर जाएं। ये कैसी जहरीली राजनीति? इलेक्शन कमीशन में मामला गया। इलेक्शन कमीशन में जब मामला गया तब इसी की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ। उसमें भारतीय न्याय संहिता के तमाम कानून, इसको बंद कर लेता हूँ, हवा बहुत तेज़ है, तो तमाम कानून गिनाए इलेक्शन कमीशन ने ये कहते हुए कि आप अपना जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के फलाना धाराओं में कार्रवाई क्यों ना हो। आपने भ्रम फैलाने का काम किया है, आपने ऐसी बात बोली है, तो जस्टिफाई कीजिए कि आप दिल्ली जल बोर्ड के कौन से नोटिस का हवाला दे करके कह रहे हैं कि इस नदी में प्रदूषण इतना फैल गया है कि जहरीली तत्व डाले गए हैं हरियाणा की तरफ से। तो वो वाली बात हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पर जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वो जो जहरीला तत्व था वो दरअसल अमोनिया कंटेंट है।
अमोनिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको पी लें तो आप ये समझिए कि सीधे गड़बड़ी है मामला। अब इस पानी को आप बताइए, वैसे भी बिना ट्रीटमेंट के कौन पी सकता है? जो आपके पीछे है ये नदी काली है, ब्लैक, और साल दर साल बारिश के महीने छोड़ दें, क्योंकि उस समय पीछे से हथनीकुंड बैराज से ही इतना पानी आता है, वो अलग राजनीति होती है। हरियाणा पानी छोड़ दे तो दिक्कत है, ना छोड़े तो दिक्कत है। और ये लड़ाई आज से नहीं, ये जब से जर्नलिज्म करना शुरू किया 2002 एज अ सिटी रिपोर्टर, तभी से इस तरीके की स्टोरीज़ हो रही हैं। तो दिल्ली के लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, साल दर साल ये जो दिल्ली में जब यमुना आती है तब वो कैसी काली स्याह हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी आप इसमें वो फाउंटेन पेन डालिए और उसके बाद आप लिख लेंगे, इतनी काली है ये यमुना। तो हाँ, वापस लौटते हैं। आरोप ये लगाया गया कि यमुना नदी में हरियाणा से जहरीले तत्व छोड़े गए हैं, अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से हमने पकड़ लिया, वरना दिल्ली में तो क्या ही हो जाता। प्रधानमंत्री की रैली में ये मामला हो गया, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में इसका उल्लेख किया। दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो पानी मैं पीता हूं, जो पानी एम्बेसी में लोग पीते हैं, हाई कमीशन में लोग पीते हैं, वो सब पानी हम लोग ज़बरदस्ती जहर मिला दे रहे हैं उसमें, यानी हम खुद मर जाना चाहते हैं। इस तरीके की बात हुई। इसके बाद जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्होंने कहा कि ज़रा हम भी साबित करें कि अरविंद केजरीवाल गलत बयानी कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही हरियाणा में जो यमुना जी बह रही हैं वहाँ गए किनारे पे, ऐसे पानी उठाया, अपने ऊपर यूं यूं छिड़का और उसके बाद थोड़ा सा पानी मुंह में डाला। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस क्लिप, अब बीजेपी में नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो क्लिप जारी की ये कह के कि ये पानी तो मैं खुद पी रहा हूँ, ये पानी तो मैं अपने ऊपर छिड़क रहा हूँ, इस पानी में हम जहर मिलाएंगे। ये था लॉजिक। अरविंद केजरीवाल ने उसका एक पोर्शन निकाला और कहा ये कुछ नहीं पी रहे हैं, ये थूक दे रहे हैं। और एक उस वीडियो का एक पोर्शन था जिसमें नायब सैनी देखे जा रहे हैं कि वो कुल्ला कर रहे हैं और उन्होंने वो मुंह में पानी डाल के और ऐसे बाहर की ओर निकाल दिया है। अव्वल तो किसी को पानी पी करके नदी की पवित्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। मिसाल के तौर पर तो चाहे नायब सैनी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, और उन पर भी अभी आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे ही पानी पिया नायब सैनी ने, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बोला कि बाकी सब लोग भी पानी पियो। उसमें राहुल गांधी के लिए एक गिलास एक बोतल पानी, ऐसे ही उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम बोतल रख दी। एक बोतल राहुल गांधी की, एक बोतल फलाने की, ढिमकाने की, कि सब जन पानी पिए, नायब सैनी क्यों पिए और पी के थूक दें। तो अव्वल तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने के लिए कि जमुना जी कितनी पवित्र हैं। 100 बात की एक बात ये है कि अपनी नदी को पवित्र बोलने वाले लोगों ने ही यमुना नदी का ये हश्र किया है कि ये पानी आप देख लीजिए कितना काला है। और अभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे उसकी पवित्रता, उससे भी आपका परिचय कराएंगे। ज़रा आप ये घाट देख लीजिए, जहाँ तक नज़र जाएगी, आर्यन आपको दिखाएंगे, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा दिखेगा। और बाय द वे ये सारी चीज़ें, कहीं चुन्नी रखी है तो कहीं पूजा सामग्री रखी है, कहीं किसी में श्री कृष्ण लिखा है, किसी में श्री राम लिखा है, पूजन और हवन सामग्री है। अब ये देखिए, जैसे ये परी गोल्ड, ठीक है ना, ये गुलाल है, ये किसी ने धूप यहाँ पर जलाई है, मतलब ये
नारियल रखा हुआ है, ये लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, साथ में कोई शिखर पान मसाला भी खा गए, है ना, ये माता की चुन्नी रखी हुई है, फिर किसी ने बाल धो लिए शैम्पू से। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी घाट पर, ठीक है ना। तो जिस नदी को हम जितना पवित्र मानते हैं, मेरे ख्याल से अब ये एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, उस नदी को हम उतना ही गंदा करते हैं। और जिस नदी को हिंदू समाज पवित्र नहीं मानता है, वो नदी भी कहती है बच गए बास। जैसे कि चंबल नदी, चंबल नदी में ये सब कोई पूजा अर्चना नहीं होती, वो नदी साफ है। तो हमारी आस्था और श्रद्धा नदी के लिए इस तरीके की है कि हमने उसका क्या हाल किया है। ये कहते हुए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि 2002 से कह रहे हैं तो कुछ बदला तो है नहीं, लेकिन खैर कलेजे में इतनी मायूसी नहीं रखनी चाहिए। तो खैर वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। तो अरविंद केजरीवाल ने ये पानी जो नायब सैनी ने थोड़ा सा पिया और फिर आरोप लगा कि कुल्ली कर दी, वो पानी दिल्ली में आकर के कैसा हो जाता है आपको ज़रा दिखाते हैं। बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, पता चला कहीं डूब गए इसी में। तो ये देखिए पानी भर रहे हैं बोतल में, तो ये हमारा पानी भर गया भाई। आर्यन भैया ऊपर आ जाए, नहीं गिर जाएंगे। अब ज़रा ये पानी देखिए, ये है यमुना जी का पानी, ये लिया गया है मयूर विहार में। मयूर विहार का पानी है ये यमुना जी का, कि ये कितना ख़राब है। इसको कौन पिएगा और कौन नहीं पिएगा। हम तो भगवान से यही मनाएंगे कि किसी पर भी इस तरीके की जहरीली राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वो या अव्वल तो खुद पिए, अपने ऊपर छिड़के, और दूसरा वो लोगों को मजबूर करे कि वो ऐसा पानी पिए। नेताओं से ये उम्मीद है कि वो किसी को ये पानी पीने को ना बोलें, एक दूसरे को भी ना बोलें। ये जो जहर दूसरे को पिला देने या खुद अपने आप पी लेने की राजनीति अभी दिल्ली में चल रही है, वो जहरीली है। यमुना को साफ करने के बजाय एक दूसरे को जहर पिला देने की राजनीति दिल्ली में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राहुल गांधी हो। राहुल गांधी ने कल चुनौती दे दी, कहा कि मैं केजरीवाल से चाहता हूं कि वो दिल्ली का पानी पी लें। ये कहने के लिए दिल्ली का, आप तो यमुना के पानी को उनको कह रहे हैं ना कि उन्होंने थूक दिया। असली प्रदूषण यमुना में, सबसे ज़्यादा प्रदूषण यमुना में दिल्ली में आकर के होता है, क्योंकि बहुत सारे नाले दिल्ली के, ये आप ये सोचिए, ये पानी पूरे दिल्ली के मल मूत्र, रासायनिक जो वेस्ट होता है, जो अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उन सब का ये सब वो है। और डाउन स्ट्रीम दिल्ली इसको मथुरा, आगरा, ये सब वहाँ तक जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा दिल्ली में प्रदूषित होती हैं यमुना जी, और वो इसलिए क्योंकि सारे नाले इसी में खुलते हैं। इसको ले करके कुछ नहीं हुआ है। प्रदूषण हरियाणा में भी होता है, लेकिन अपने अपने हिस्से का समाधान ना दे करके यमुना जी के प्रदूषण और जहरीलेपन में अपनी सुरीली राजनीति ढूंढने वाले सारे राजनेता एक दूसरे को ये जहर पिलाने की बात करते हैं। जब जब आप ऐसी बात करते हैं, आप यमुना में फैले हुए जहर का समाधान नहीं ढूंढ रहे, लेकिन उस जहर में अपने लिए राजनीतिक मिठास ढूंढ रहे हैं। आज यहाँ आना हुआ, चुनाव का मौसम है इसलिए आ गए, अपने ऊपर भी व्यंग कस रहे हैं। हो सकता है 5 साल बाद जब ऐसे ही यमुना जी रहेंगी तो फिर आएंगे, फिर एक और रिपोर्ट देंगे, फिर इसी तरीके से बोतल हाथ में ले करके बोलेंगे कि देखिए कितना अमोनिया बढ़ गया है, देखिए कितनी प्रदूषित हो गई हैं यमुना जी। क्योंकि अमोनिया का तो ये हाल है। आइए ज़रा आपको उसकी असलियत बता दें। चौंक जाएंगे आप जब मैं आपको उसकी असलियत बताऊंगा। अमोनिया लेवल्स की खोल रहा हूँ, उसको ट्वीट भी किया था।
खुद भी अचंभित हो गए, क्योंकि कभी कभार आप बहुत सारी चीज़ों को आम तौर से मान लेते हैं कि यही असलियत है। ये देखिए स्क्रीन में, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, हम लोग इसको डाल भी देंगे अपने पेज पर ताकि आप देख लें फुल फ्रेम करके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब एंट्री पॉइंट होते हैं, और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट पर जो अमोनिया है वो 5.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और उसके बाद जब जमुना जी दिल्ली में बहती रहती हैं, करीब 20-21 किलोमीटर की जमुना जी हैं दिल्ली में, वो जब दिल्ली छोड़ के जाती हैं तो एग्ज़िट पॉइंट पर 56.1 मिलीग्राम पर लीटर अमोनिया हो जाता है। ये जहर दिल्ली अपनी पवित्र नदी को देता है, आती है 5.5 मिलीग्राम पर, और हम 10 गुना ज़्यादा उसमें जहर बो देते हैं। ये सवाल दिल्ली वालों को अपने आप से पूछना है और अपनी सरकार से पूछना है, और इसके साथ साथ उन सब राजनेताओं से भी पूछना है, चाहे वो हरियाणा के हों या किसी भी राज्य के हों। दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए पीछे से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अमृत ही चला आ रहा है। यमुना में प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आगे भी यही पानी अभी थोड़ी तेज़ धार से निकलेगा तो ओखला बैराज के पास आप देखेंगे कि इसमें झाग हो जाएगा। लोग इसको शैम्पू समझ करके नहाते भी हैं छठ पूजा के दौरान, हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं। तो अब आप अचंभा नहीं होगा ये बोलने में कि अब लोगों को आदत पड़ गई, यमुना जी का जहरीले हो जाने में आदत पड़ गई है। यमुना जी के जहरीलेपन से उत्पन्न हुई जहरीली राजनीति की भी हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, और इसी सब आदत के चलते लोग अब वोट देंगे। एक दूसरे को बोतलें दिखाई जा रही हैं, बोतल के साथ मार्च हो रहा है। तो 5 फरवरी को चुनाव ख़त्म होंगे, हम भी यही हैं, दिल्ली की जनता भी यही है, यमुना जी भी यही हैं। देख लेते हैं कि किसकी राजनीति जहरीली होती है और कौन उसके चलते इस नदी को जहरीली बताता है। कंपटीशन चला हुआ है जहरीलेपन में। 5 साल बाद इसमें सुधार होगा या नहीं, हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि ऐसे पानी को दोबारा ना देखना पड़े। तब तक के लिए नमस्कार।